और बात अब वो 90 के दौर की करते हैं। उस वक्त देश में मंडल वर्सेस कमंडल की राजनीति होती थी और ये आपने देखा होगा कि कई प्रधानमंत्री देश के इस मंडल वर्सेस कमंडल की राजनीति के जरिए बने। जनता दल सहित कई क्षेत्रीय दलों पर मंडल की राजनीति तो बीजेपी पर कमंडल की राजनीति का आरोप भी लगाते रहे। लेकिन ये बात भी सच है कि इसी कमंडल की राजनीति ने बीजेपी को पहली बार सत्ता का आधार दिलाया। ये राम मंदिर की ही लहर थी जिस पर चढ़कर बीजेपी ने पहली बार सत्ता का स्वाद चखा था। राम मंदिर पर 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। हालांकि ये फैसला अदालत का था, लेकिन जिस तेजी से केंद्र की बीजेपी सरकार ने इस फैसले को लागू किया, उससे करोड़ों सनातनियों में एक बड़ा संदेश गया। साथ ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से करोड़ों राम भक्त का सेंटिमेंट भी जुड़ा हुआ है और वो आपके सामने था जो हाल ही में प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कार्यक्रम किया गया। वहीं विपक्ष की तरफ से सनातन को लेकर दिए गए स्टेटमेंट और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर खड़े किए गए सवाल से विपक्षी दलों को नुकसान ही पहुंचा है। वो कई बार बयान देते थे, कई बार बयान से बचते थे, लेकिन इसकी रणनीति की काट विपक्ष को नहीं मिल पाई। शायद इसीलिए वो शामिल नहीं हुए, बाद में गए, बाद में जाएंगे, इस तरह की बातें की। हालांकि अगर बात CAA की करें तो विपक्ष हिंदू मुस्लिम के एंगल वाले विरोध से बचता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर लड़ाई 2024 की है और आज जो देश में माहौल है उसमें आप पोलराइजेशन की राजनीति में खास तौर पे विपक्ष मुखर होकर खड़ा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो समझ गया है कि इस बार वोटर्स का सेंटिमेंट क्या कहता है। इस बार हम पूरी तरीके से एंटी हिंदू माहौल में बयानबाजी नहीं कर सकते और यही वजह है कि CAA को लेकर जो पहले मुखर होके मुस्लिम के विरोध की बात कही जाती थी, अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता वो करने से बचते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर दक्षिण के राज्यों का जिक्र करना भी बेहद जरूरी है। दरअसल पिछले चुनाव में NDA को साउथ की 132 सीटों में से 29 पर ही जीत हासिल हुई। ये एक वो फैक्टर है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी मेहनत बहुत कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमकर दौरे कर रहे हैं। अभी अगले 5 दिन उनके साउथ के कई अलग राज्यों में दौरे हैं। पहले वो दौरे करके आए हैं, वहाँ की मंदिरों में पहले वो जाते हैं, फिर वहाँ पे जनसभाएं करते हैं। लेकिन ये रास्ता कितना साफ होगा, क्योंकि ये रास्ता साफ होना बेहद ज़रूरी है अगर आंकड़ा 400 पार का है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले PM मोदी जब 11 दिनों के कठोर उपवास पर थे, साउथ के मंदिरों में दर्शन पूजन कर दक्षिण के वोटरों के साथ एक मैसेजिंग कर रहे थे, एक कनेक्ट पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस हिंदुत्व वाले चौथे फैक्टर के जरिए भी बीजेपी विपक्ष पर भारी भले ही है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष साउथ में खुद को ज्यादा कॉन्फिडेंट मान रही है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने साउथ में खुद को मजबूत करने के लिए क्या क्या किया है वो भी आपको बताते हैं। पहला, साउथ में किस तरीके की जरूरत है वैसी योजनाओं का लागू करवाना। दूसरी बड़ी बात है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेड ऑन इसको साउथ में जाना, वहां पर खुद के चेहरे के साथ चुनाव प्रचार करना। तीसरा, वहां की अलायंस पार्टियों से अलायंस करना, वहां के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराना और साथ में अगर वहां के जो टॉलीवुड स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, उनके साथ चुनाव प्रचार करना। ये तमाम वो चीजें हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी अपना दक्कन का जो द्वार है उसमें अच्छी स्पीड के साथ एंट्री करना चाहती है, क्योंकि वो अच्छे से जानती है कि 400 पार तभी हो पाएगा जब दक्षिण स्वागत भारतीय जनता पार्टी का करेगा। अब देखिए, अगर ऐसा संभव हो पाता है, जैसे कि केरला में मुस्लिम प्रत्याशी को उतार देना, केरला में क्रिश्चियंस के साथ संगठन का अच्छा मजबूत जो है संपर्क होना और इसके साथ साथ रीजनल पार्टीज के साथ समझौता करना और फिर सबसे महत्वपूर्ण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इन सभी राज्यों में बार बार दौरा करना और वहाँ के मंदिरों के साथ उन लोगों के सेंटिमेंट से जुड़ना। अगर ये संभव हो पाता है तब 40% टारगेट को वो पूरा कर सकेगी।